हेलो एवरीवन, दिस इज अनिखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग जो आपका वीडियो सेशन है, फिर जो आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन 6 रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेसन 6, जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। यानी कि मार्जिनलाइजेशन को हम लोग किस तरीके से सामना कर सकते हैं, किस तरीके से कन्फ्रंट कर सकते हैं। और ये आपका टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो सेशन। और फ्रेंड्स, से आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा, और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपका एनसीईआरटी कंटेंट आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और ये आपकी क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस का जो डिस्कशन है, डिस्कशन 6 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपका एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी, और एक एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेशन 6 के हर एक कंटेंट और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहना। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी बुक का कंटेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपकी बनते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम्स में। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, आपकी सीबीएसई क्लास 8 की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसका लेसन 6 है, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेसन 6, और जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। यानी कि जो आपका मार्जिनलाइजेशन है, उसका सामना किस तरीके से करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें दिया गया है कि असमानता और भेदभाव लोगों द्वारा उनके लिंग, जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर अनुभव किया जाता है। कि हमारे समाज में दलित, आदिवासी समुदाय, एसटी, एसटी और अन्य अल्पसंख्यक समूह जैसे कुछ कमजोर समूह हैं, जिन्होंने अन्य सामाजिक समूह द्वारा अस्वीकार किए जाने और उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने या उन पर हावी होने के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विरोध किया और संघर्ष किया। इसलिए यह जो आपका लेसन है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि इन समूह को निरंतर शोषण से बचने के लिए उनके अधिकारों का को कानून में कैसे अनुवादित किया जाता है। सबसे पहला आपका टॉपिक है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों का आह्वान। संविधान हमारे लोकतांत्रिक समाज के लिए मौलिक अधिकारों की एक सूची के रूप में सिद्धांतों का एक समूह प्रदान करता है, जो सभी भारतीयों के लिए समान है। और मार्जिनलाइजेशन, जो आपके पीपल हैं, जो लोग हैं, पर पढ़े लोगों ने दो तरीकों से मौलिक अधिकारों का लाभ उठाया। पहला, अपने मौलिक अधिकारों की बात उनके करके उन्होंने सरकार को अपने साथ में अन्याय को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। सेकंड है, वे या नहीं रुके और सरकार पर इन कानून को बनाने का दबाव डाला। ये आपका था मौलिक अधिकारों का आह्वान। नेक्स्ट है थर्ड, सच स्ट्रगल विच दीज, यानी कि न्याय और अनुकूल कानून पाने के लिए आपके मार्जिनलाइजेशन है, लोगों को जो संघर्ष करना पड़ता, उसके सरकार को मौलिक अधिकार सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, नए कानून लागू करने के लिए प्रेरित होना पड़ता। और जो आपका आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करना, जिसका अर्थ है कि कोई भी दलितों पर या किसी भी नागरिक को मंदिरों में प्रवेश करने, शिक्षा प्राप्त करने, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच आदि से प्रावधान का आनंद लेने से नहीं रोक सकता। इनके अनुसार अस्पृश्यता का अभ्यास करना गैर कानूनी और लोकतांत्रिक सरकार द्वारा उनकी अनुमति नहीं है। आर्टिकल 15 में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दलितों ने इसका इस्तेमाल इन क्षेत्रों में समानता पाने के लिए किया, जहां उन्हें
वंचित रखा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि जो आपका मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो समूह है, उसके लिए कानून किस तरीके से काम करेगा। हमारे देश में जो आपके मार्जिनलाइजेशन पर जो पड़े समूह के हितों की रक्षा के लिए कुछ कानून और नीतियां बनाई गई, इसका विवरण आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदिवासी समुदाय और दलित आबादी के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी है। और उदाहरण के लिए सरकार दलित और आदिवासी छात्रों के लिए मुफ्त छात्रावास और शिक्षा प्रदान करती है, जो उनके इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकती है। सरकार ने समुदाय के बीच असमानता को समाप्त करने के लिए कई कानून बनाए, और इसका उदाहरण है कि आरक्षण नीति, जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन लॉ आर बेस्ड ऑन द एजुकेशन। आरक्षण कानून आदिवासी दलितों के लिए शिक्षा और रोजगार पर आधारित है, ताकि उन्हें समाज में रहने, नए विचारों और कौशल विकसित करने के समान अवसर मिले। और आरक्षण केवल दलितों और आदिवासियों को ही नहीं दिया जाता है, बल्कि अन्य जाके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, समुदाय है, उनको भी, और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोगों के लिए भी लागू होता है। उदाहरण के लिए कॉलेजों या व्यावसायिक शिक्षा के अन्य संसाधन में प्रवेश के दौरान हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए कट ऑफ मार्क्स कम होते हैं, और कुछ सीटें विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित होती हैं, और इन छात्रों को सरकार से विशेष छात्रवृत्ति भी मिलती है। नेक्स्ट है प्रमोशन सोशल जस्टिस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। राज्य और केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों या उच्च दलित आबादी वाले क्षेत्रों में संवैधानिक नीतियों के कार्यवाहन के लिए प्रयास किए हैं, और इनमें से एक महत्वपूर्ण नीति आरक्षण नीति है। कानून समाज के इस वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को उचित ठहराते हुए उन्हें सीखने और काम करने के समान अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द आदिवासीज एंड दलित। आदिवासियों दलितों के अधिकारों की रक्षा करना नीतियों के अलावा हमारे देश जो मार्जिनलाइजेशन पर पड़े समुदाय के शोषण और भेदभाव के खिलाफ विशिष्ट कानून भी प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है द 1989 SCS एंड देन STS एक्ट, यानी कि यह अधिनियम आदिवासियों दलितों द्वारा रखी गई मांगों के जवाब में लागू किया गया कि सरकार को दैनिक जीवन में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले अपमान और दुर्व्यवहार के गंभीर मुद्दों पर भी गंभीरता से विस्तार करना चाहिए। दलित समुदाय ने लंबे समय से उनके विरुद्ध हो रही हिंसा के लिए नए कानून की मांग की, और 1970 और 1980 में आदिवासी समुदाय भी संगठित हुए और अपनी जमीन और दूसरे संसाधनों पर समान अधिकार की मांग की। उन्हें समाज के दूसरे ताकतवर सामाजिक समूह के गुस्से और हिंसा का सामना करना पड़ा। नए अधिनियम में निम्नलिखित आपके शामिल थे। पहला आपका है रिस्पॉन्स टू द इल ट्रीटमेंट, यानी कि दुर्व्यवहार के जवाब में इस अधिनियम में विभिन्न अपराधों की एक सूची पेश की जाती है, जो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। अधिनियम न केवल भयानक अपराधों का वर्णन करता है, बल्कि लोगों को उन सभी भयानक कर्मों के बारे में भी बताता है जो मनुष्य कर सकता है। उनमें से SC/ST समुदाय के किसी सदस्य को जहरीली चीजें खाने पीने के लिए मजबूर करना, उनके कपड़े उतारना या ऐसा कोई भी भेदभावपूर्ण कार्य के लिए शारीरिक और नैतिक अपमान करना शामिल है। बी इनमें आदिवासी दलित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं पर हमला करने वाले लोगों के लिए खिलाफ सजा या जुर्माना भी शामिल है। और इसमें दलितों और आदिवासियों के संसाधनों को जबरन छीनने और उनसे जबरन गुलामी करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सूची भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को आवंटित भूमि पर खेती या कब्जा करना, उसे कड़ी सजा मिलेगी। ये आपके थे नए एक्ट जो 1989 और SC/ST एक्ट में शामिल। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड ऑफ द आदिवासी एंड द 1989 एक्ट। आदिवासियों की मांगे 1989 अधिनियम। 1989 का अधिनियम इन कारण भी महत्वपूर्ण था कि उसी वर्ष आदिवासी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पारंपरिक भूमि और उस पर कब्जे के अधिकार की मांग के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और इस मांग को आगे रखते हुए और विरोध करते हुए आदिवासियों ने बताया कि यह अधिनियम इस बात की पुष्टि करता है कि आदिवासी लोगों की जमीन अन्य गैर आदिवासी लोगों या सरकार को नहीं बेच सकती है। आदिवासी कार्यकर्ता के सीके जानू ने कहा कि आदिवासी समुदाय को बेदखल कर दिया गया है और वे अपनी मूल भूमि पर वापस जाने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उसके लिए
मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार को लोगों के लिए योजनाएं और नीतियां बनानी चाहिए ताकि वे कहीं और रह सकें और काम कर सकें। उन्होंने सरकार पर गैर आदिवासियों को उनकी भूमि पर अतिक्रमण करने और उसको उनका शोषण करने देने का भी आरोप लगाया। ये आपके थे डिमांड जो आदिवासियों की मांगे और 1989 अधिनियम था। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 6 है, कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, आपका फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।